So hey everyone, welcome again, and today we are going to talk about a new topic जो रहेगा हमारा रोल ऑफ टीचर्स एंड मीडिया इन रिमूविंग डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी। यानी समाज के अंदर जो भी असमानताएं होती है ना, उनको रिमूव करने में शिक्षक की क्या भूमिका है और मीडिया की क्या भूमिका है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू यूनिवर्सिटी, जो भी हमारे प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं हमारे, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कोर्स नंबर 102 यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है आपका ये, कि आपको बताना है कि शिक्षक की क्या भूमिका और मीडिया की क्या भूमिका होती है डिस्पैरिटीज़ यानी असमानताएं जो होती हैं हमारी समाज के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपको आता है तो यहाँ से शुरू मत कर देना इसको कि रोल ऑफ टीचर्स क्या है, नहीं, यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज़ सोशल डिस्पैरिटीज़, होती क्या है, व्हाट आर सोशल डिस्पैरिटीज़। तो थोड़ा सा इसका आपको मीनिंग बताना है। सो बेसिकली सोशल डिस्पैरिटीज़ का मतलब अगर हम सामान्य एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर जो जो इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है ना हमारी, उनको हम क्या बोलते हैं, सोशल डिस्पैरिटीज़। कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इक्वल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोशल डिस्पैरिटीज़। सो इट रेफर्स टू द इनक्वालिटीज एंड डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। ये भैया आगे पहले यहाँ तक इसको क्लैरिफाई करो कि ये क्या दर्शाता है कि जो इनक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं अमंग डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, जो भी एक समाज के अंदर में रहते हैं। जैसे कुछ अमीर हो गया, कुछ गरीब हो गया, ये बड़ी कास्ट, ये लो कास्ट, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भी कर देते हैं हम, कास्ट के आधार पर कर देते हैं, एजुकेशन के आधार पर कर देते हैं, अनपढ़ हो गया, पढ़ा लिखा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सोशल डिस्पैरिटीज़ है। सो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये जो इनक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो उनके कारण हो सकती हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। सो इसमें इकोनॉमिक आ गया, स्टेटस, ठीक है, यानी इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, पैसा ही नहीं आपके पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो वो रिच लाइट क्लास आ जाएंगे, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है तो पॉवर्टी पुअर आ जाएंगे, है ना। तो हम ऐसे टैग दे देते हैं, तो वही तो है सोशल डिस्पैरिटीज़। फिर एजुकेशन के आधार पर हो सकता है, कुछ लोगों को ज़्यादा एसेस टू एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन की एसेस है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। कास्ट के आधार पर हो सकता है, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन, हेल्थ एंड एसेस टू रिसोर्सेज। तो ये कुछ फैक्टर आ सकते हैं कि इन फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स के कारण जो है वो हमारे ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें। अब ये डिस्पैरिटीज़ जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं सबको बराबर की फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, ठीक है, और जिससे क्या होगा, सोशल डिवीज़न एंड इनजस्टिस देखने को मिलेगा हमें। कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो है वो वर्गीकरण हो जाएगा, हम विभाजित कर देंगे समाज को, जैसे कि ये अमीर, ये गरीब, ये उस कास्ट का, ये लोअर कास्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं कि जब भी समाज के अंदर डिस्पैरिटीज, असमानताएं आती हैं, तो कहीं ना इससे अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है जनरेट होती हैं, मतलब सबको बराबर का मौका नहीं मिलता है। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, सुविधाएँ, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि समाज के अंदर डिवीज़न और इनजस्टिस जैसी जो सिचुएशंस है वो देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सिंपल, ठीक है, यू हैव टू राइट ओनली द मीनिंग, ठीक है, अपनी भाषा में लिख दो इसको। उसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर सेन जो है 1992 इन्होंने डेफिनेशन दी कि सोशल डिस्पैरिटीज आर राइज व्हेन इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स एक्सपीरियंस अनइक्वल एक्सेस टू सोशल सर्विस। वही आ गया कि सोशल डिस्पैरिटीज जो है वो ये राइज होती हैं, तब उत्पन्न होती हैं जब जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं उनको बराबर की जो है वो इसेंशियल सर्विसेज की जो असेस है वो नहीं मिल रही है, यानी अनइक्वल, कुछ लोगों को ज़्यादा असेस है, कुछ लोगों को कम असेस है, ठीक है, एंड राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही बराबर की, ठीक है, जिससे क्या होता है, या जिससे नहीं होगा, सॉरी, किसके कारण हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, सो दे हैव मोर एसेस टू रिसोर्सेज, है ना, लाइक एजुकेशन हो गया, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कल्चरल आ गया, और पॉलिटिकल बैरियर्स भी हो सकती हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि इन फैक्टर्स के कारण जो है वो हमारी अनइक्वल एसेस जो होती हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोशल डिस्पैरिटीज़। तो ये डेफिनेशन दी थी हमारी सेन ने, ठीक है, 1992 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सोशल डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी सामाजिक जो हमारी असमानता हैं, तो किस किस के आधार पर हो सकती है, की एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हो आप इनको, ठीक है, ये मेन आशय हैं इसके। जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा कम हो सकती है, वेल्थ के आधार पर हो सकता है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है कम्युलेटेड, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है, असेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कुछ लोगों को ज़्यादा है, कुछ लोगों को कम है, तो ये हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं, वही आ जाएगा अनइक्वल असेस टू एजुकेशन, कुछ लोगों को ज़्यादा असेस आ गई, ठीक है, और कुछ लोगों को कम आ गई, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा असेस होगी क्वालिटी एजुकेशन की, जिनके पास नहीं है तो उनको क्वालिटी क्या, उनको एजुकेशन की असेस नहीं है।
लोकेशन एंड सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटीज आ सकती हैं, जैसे हम बात करें अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन में जैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हमें, कि हम जेंडर प्रेफर करते हैं, लाइक मेल को ज़्यादा थोड़ा प्रेफरेंस दे दिया, ऐसे करके होता है। समझ आ रही है आपको? सो अनइक्वल ट्रीटमेंट यानी जेंडर के आधार पर, जॉब अपॉर्चुनिटी लाइक एजुकेशन, तो इस स्तर में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है हमें जेंडर के आधार पर। फिर कास्ट एंड रेशियल डिस्पैरिटीज आ जाएगा हमारा, ठीक है, कौन सी कास्ट है, ठीक है, उसके आधार पर भी होता है कहीं ना कहीं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन मतभेद होता है, ठीक है, भेदभाव कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर या एथनिसिटी के आधार पर, जिससे क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी जो है वो जैसी हालात पैदा हो जाते हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स को हम समाज से जो है वो ऐसे कर देते हैं ना, पिछड़, मतलब उनको बोलते हैं कि नहीं ये अलग है, ये लोअर कास्ट वाले हैं, ठीक है, इनके नहीं जाना है, इनके नहीं खाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारा होता है समाज के अंदर। तो इससे क्या होता है इनइक्वालिटीज़ और सोशल एक्सक्लूजन जैसी जो सिचुएशंस है वो जनरेट होती हैं। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है हमें कहीं ना कहीं समाज के अंदर, कुछ लोगों को ज़्यादा क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रही हैं। सो अनइक्वल एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़, क्वालिटी हेल्थ केयर एंड इसेंशियल सर्विसेज, वही आ गया। देन आता है डिजिटल डिवाइड। यस, कुछ लोगों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ठीक है, की एक्सेस है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो वही आ गया कहीं ना कहीं, ये भी एक टाइप का क्या आ जाएगा, डिस्पैरिटी है कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को बिल्कुल कम मिल रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वेजेस ज़्यादा मिल रहा है, कहीं एरिया में ज़्यादा वेजेस है, कहीं एरिया में कम वेजेस है। वर्किंग कंडीशंस कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है लोगों को, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन बिल्कुल, ना रहने का, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का सही से। तो ये कुछ आ जाएंगे हमारे की एस्पेक्ट्स अबाउट सोशल डिस्पैरिटीज़ की, किस किस के आधार पर हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल, जेंडर, कास्ट वेस्ट, हेल्थ केयर, डिजिटल डिवाइड, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर। उसके बाद देखो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे रोल ऑफ टीचर इन रिमूविंग डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी, यानी समाज के अंदर इन असमानताओं को रिमूव करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। सो टीचर प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये थोड़ा सा लिख सकते हो आप कहीं ना कहीं, जो भी हमारी डिस्पैरिटीज़ हैं समाज के अंदर, इनको एड्रेस करने में, इनको रिमूव करने में एक क्रूशियल रोल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एजुकेशन सर्व एज अ पावरफुल टूल फॉर ब्रिजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल गैप, यानी ये जो समाज के अंदर हमारे सामाजिक, आर्थिक और ये जो सांस्कृतिक गैप्स देखने को मिलते हैं, इनको जोड़ने का काम करता है कौन, एजुकेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिख दो आप इसमें। फिर आता है कि टीचर एक की रोल प्ले करता है, ठीक है, इन फोस्टिंग इंक्लूसिविटी, समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने में, कि सभी बैकग्राउंड के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, इक्वल एसेस देना सभी को, है ना। प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, वही आ गया, सभी बच्चों को इक्वल एसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके जो है वो टीचर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने में। सो यहाँ पे कुछ बेसिक हेडिंग देखेंगे हम, ठीक है, पॉइंट्स, जैसे इंपॉर्टेंट वेज इन विच टीचर कंट्रीब्यूट टू रिमूव सोशल डिस्पैरिटीज़, यानी सोशल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने के लिए टीचर जो है वो क्या क्या तरीके अपनाएगा, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे जो टीचर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टू रिमूव सोशल डिस्पैरिटीज़। सबसे पहले आ जाएगा इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब पहले टीचर साहब जो है हमारे सबको बराबर की असेस देंगे। तो जब असेस देंगे सबको बराबर की, ठीक है, चाहे उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो बच्चे का, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, तो अगर आप सबको इक्वली एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सबको बराबर की एसेस है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, इससे आप जो है वो एक इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जनरेट कर रहे हो, जहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, अमीर गरीब कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीका हो गया ना कि इससे टीचर जो है वो यूनिटी लाने की कोशिश कर रहा है। तो लिख सकते हो आप इसको अपनी भाषा में, यस। सो देखो यहाँ पे टीचर शुड प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, कास्ट, डिसेबिलिटी। तो वही आगे सबको बराबर असेस प्रोवाइड करो, चाहे उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, डिसेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। असेस टू क्वालिटी एजुकेशन, वही आ गया, सबको बराबर की क्वालिटी एजुकेशन की असेस प्रोवाइड करो। इंश्योरिंग, आपको इतना इंश्योर करना है कि नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे जिससे टीचर जो है वो डिस्पैरिटीज़ को रिमूव कर सकता है, यानी इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बराबर की प्रोवाइड करके। सेकंड वन इज़ द प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, वही आगे समावेशी शिक्षा को प्रमोट करके। तो अडॉप्टिंग इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, टीचर कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल और डिफरेंट जो हमारे स्पेशल एबल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको
सेम रूफ के अंदर पढ़ा के दूसरे बच्चों के साथ, तो इससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है वो यहाँ पे उनके अंदर जो सिंपैथी हो गया, कॉपरेशन जैसी फीलिंग्स डेवलप होंगी, ठीक है, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो बच्चों का, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे टीचर आ जाएगा कि उनके अंदर क्या कर रहा है, ये जो सोशल डिस्पैरिटीज है इनको रिमूव करने में यहाँ पे उसका योगदान देखने को मिलेगा हमें। सो वही लिखा है कि इंक्लूसिव प्रैक्टिस जब वो टीचिंग के अंदर परफॉर्म करेगा टीचर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स या डिफरेंट जो हमारे स्पेशल एबल चिल्ड्रन हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको कैटर कर पाएगा, उनके हिसाब से चीज़ें कर पाएगा, है ना। स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हो गया, यानी डिसएडवांटेज सेक्शन जो होती है हमारी समाज के अंदर, या फिर जिनको सीखने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके से जो है वो अगेन टीचर यहाँ पे उनको यूनाइट करेगा, तो कहीं ना कहीं डिसपैरिटीज जो है वो ख़त्म होंगी। उसके बाद आता है, ये सेकंड वे आ गया। थर्ड वन इज इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों के अंदर इतना जो है वो एबिलिटी डेवलप करेगा कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो क्रिटिकली थिंक करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे। ये जो फैक्ट होते हैं या फिर ये जो हमारे क्या बोलेंगे इसको अपन, ये जो सुपरस्टिशियस या ब्लाइंड फेथ होते हैं, इनको मानने से वो इनकार कर देंगे। बच्चे जो है वो लॉजिकली सोचेंगे, है ना, कि ये चीज़ हमारे समाज के लिए सही है कि नहीं है। लाइक जैसे कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है समाज के अंदर किसी के साथ, तो ऐसा नहीं सोचने कि ये मेरी कास्ट का नहीं है, ठीक है, आपको नहीं, आपके अंदर इतना लॉजिक होना चाहिए कि नहीं, ये समाज का लड़ाई, हमारा लड़ाई, तो किसी के साथ यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो वही आ गया, टीचर हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू चैलेंज सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। कहीं ना कहीं अगर समाज के अंदर सोशल इनजस्टिस हो रहा है किसी के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं किसी के अगेंस्ट, तो आप जो है उसको चैलेंज कर पाओ, इतना उसके बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक सोच जो है उसका विकसित करना। देन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना बच्चों को, वही आ गया, ठीक है। एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज़, तो जेंडर डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं टीचर वो भी जो है वो एड्रेस कर सकता है, और जो डिस्पैरिटी आ रही है यानी जेंडर डिस्पैरिटी आ रही है इसको रिमूव कर सकता है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे देखो कैसे कर सकता है, जेंडर जो हमारी डिस्पैरिटी से इनको एलिमिनेट कैसे कर सकता है, या स्टीरियोटाइप्स जो एग्जिस्ट करते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि पर्टिकुलर जेंडर के प्रति जो हमारा होता है ना विचार, जैसे ये लड़का है, पायलट लड़का ही बन सकता है, लड़की नहीं बन सकती। बाइक जो है वो लड़का चला सकता है, लड़की नहीं चला सकती। और चपाती जो है वो लड़की बना सकती है, लड़का नहीं बना सकता। ये क्या होते हैं, जेंडर होते हैं, कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं टू पर्टिकुलर जेंडर, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर, उनका हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तो ये जो जेंडर बायसेस होते हैं या स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इनको रिमूव करने में भी टीचर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है। एकेडमी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबको जब आप बराबर का मौका दोगे तो मतलब क्या होगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं आप इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट कर रहे हो। समझ आई, तो जेंडर डिस्पैरिटीज़ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपिंग सोशल इमोशनल स्किल्स, ठीक है, सामाजिक भावनात्मक स्किल्स कौशल भी विकास करने में यहाँ पे टीचर जो है वो योगदान है। और इससे अगर ये चीज़ें डेवलप करता है टीचर, लाइक एम्पैथी दूसरों के प्रति, कोऑपरेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो अगर ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर अगर उनके अंदर डेवलप करता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर्स एंड सोशल बैकग्राउंड्स, वही आ गया। अगर बच्चों के अंदर ये सारे क्वालिटीज़ डेवलप करता है टीचर, तो कहीं ना कहीं टीचर जो स्टूडेंट्स होंगे हमारे, वो दूसरे कल्चर्स, दूसरे रिलीजन्स, दूसरी कास्ट, उन सभी की क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। बच्चे का चाहे कुछ भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, सब जो है वो यहाँ पे यूनिटी बना के रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिख दो इसमें, डेवलपिंग सोशो इकोनॉमिक इमोशनल स्किल्स डेवलप करता है टीचर, इस तरीके से जो है वो हमारी डिसपैरिटीज़ को रिमूव कर सकता है। एक्टिंग एज रोल मॉडल, कहीं ना कहीं टीचर जो है वो हमारा रोल मॉडल होता है, आप सबको पता है, ठीक है। और अगर खुद वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दिखा रहा है, जैसे फेयरनेस, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं, रिस्पेक्ट सबकी, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अगर बिहेवियर टीचर शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक गुड सिटीजन बन के आएंगे। तो जब गुड सिटीजन बन के आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो समाज के अंदर, चाहे वो जेंडर के प्रति, चाहे वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हम कास्ट के आधार पर चाहे हम किसी को बड़ा नीचा दिखा रहे हैं, वो हम नहीं दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं टीचर जो है वो रोल मॉडल की तरह काम करके भी जो है वो डिसपैरिटीज़ को रिमूव कर सकता है। समझ आ गई, कि अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दिखा के, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है वो क्या करेंगे, सेम वैल्यूज अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज़।
यानी जो समाज के अंदर इश्यूज़ हैं तो टीचर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं उनके बच्चों के साथ, डिबेट्स कर सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, है ना, कि करंटली कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं, हमें कैसे इनके अगेंस्ट लड़ना है, ठीक है। करिकुलम कंटेंट, टीचर्स कैन एडुकेट स्टूडेंट्स अबाउट सोशल इनक्वालिटीज़ के बारे में, जो समाज के अंदर असमानता है इनके बारे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्यों आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो कॉन्शियस हो जाएंगे ना उस चीज़ के कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, है ना। एंड मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड एन इक्विटेबल सोसाइटी, और उनको इतना अभिप्रेरित कर देना या प्रेरणा देना कि आप सभी जो है वो मिलके काम करोगे एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है। तो मोटिवेट करना, समझ आ गई। इक्विटेबल सोसाइटी भैया क्या, यानी इक्वालिटी, सबको समान का मौका दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रोवाइडिंग मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन। यस, टीचर जो है यहाँ पे मॉरल और एथिकल एजुकेशन प्रोवाइड करके भी जो है वो यहाँ पे डिस्पैरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। लाइक इंस्टिलिंग वैल्यूज़, यानी उनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ इनकलकेट करना, लाइक ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं हेल्प करता है स्टूडेंट्स की ग्रो इनटू रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग डिसपैरिटी। यस, अगर देखो हम बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हैं और बच्चे अपने अंदर इन सारी क्वालिटीज़ को विकसित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको एक रिस्पॉन्सिबल या वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे और कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे डिसपैरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए होता ना, जैसे मॉरल वैल्यू, नैतिकता, सही क्या है गलत क्या है, तो नहीं करो ना, सबको बराबर का जीने का, कभी ऑल आर सेम, है ना। देन आता है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये जो डिजिटल डिवाइड था कि अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सो ऑन, तो यहाँ पे टीचर जो है उसको ब्रिज कर सकता है, जोड़ सकता है। कैसे कि जो भी डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं, ये जिन बच्चों को असेस नहीं है टेक्नोलॉजी की, तो उनको आप एडिशनल जो है वो असेस प्रोवाइड करो, ठीक है। टीचर प्रोवाइड असेस टू डिजिटल लर्निंग टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एंड रिड्यूसिंग द टेक्नोलॉजिकल गैप्स इन एजुकेशन। भी आ गया कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड यानी जिनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, तो उनको एक्स्ट्रा असेस प्रोवाइड करके, लाइक डिजिटल लर्निंग टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनको दे दो भाई, यूज़ करो, पढ़ो आप, अगर आपके पास नहीं है तो इधर ही पढ़ो। तो अगर ये सारी चीज़ें टीचर करता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिजिटल डिवाइड जैसी सिचुएशंस हैं उनसे भी हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो टीचर इस चीज़ को भी यहाँ पे दूर करने में हेल्प कर रहा है ताकि सबको जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो असेस हो। देन अदर इंकरेजिंग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। यस, टीचर जो है वो थ्रू डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लाइक पेरेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ, कहीं ना कहीं जो भी एजुकेशनल डिसपैरिटीज़ हैं या फिर जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर सकते हैं आपस में मिलके और इंश्योर अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। और ये इंश्योर करना कि यहाँ पे जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है वो एकदम सपोर्टिव है सभी बच्चों को। ऐसे नहीं कि हाँ 2-4 पेरेंट्स से बात कर लिया आपने तो उनके बच्चों को आप अच्छे से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, नहीं, सभी को। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो हमारी डिस्पैरिटीज़ हैं वो रिमूव होंगी। सपोर्टिंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, वही आ गया, बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गया, गाइडेंस प्रोवाइड कर दो उनको, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। तो टीचर यहाँ पे भी अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो जो बेचारे हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस के स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो भी जैसे स्कॉलरशिप मिल रहा है उनको, तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी होगी, समाज के अंदर मोबिलिटी होगी ना। पहले जैसे बिल्कुल यहाँ पे थे, बिल्कुल लोएस्ट में, जॉब मिली तो ऊपर आ गए, मिडिल क्लास, समझ आई। तो ये लिख सकते हो आप। देन एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंज। यस, तो टीचर जो है वो काम कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ, एनजीओ के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने में, जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इनक्वालिटीज़ को एड्रेस करते हैं या उनको जो भी एजुकेशन के अंदर डिसपैरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना है, तो उसके लिए जो है वो रिफॉर्म लेके भी आ सकते हैं टीचर हमारे साथ, पॉलिसी मेकर के साथ मिलकर काम करो। उसके बाद आता है हमारा अभी लास्ट, दैट इज़ रोल ऑफ मीडिया इन रिमूविंग सोशल डिसपैरिटीज़ एंड या डिसपैरिटीज़ इन सोसाइटी, यानी समाजी जो हमारी असमानता है इनको रिमूव करने में मीडिया का क्या योगदान है। तो अगेन अगर आपको ये टॉपिक आता है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द मीनिंग, व्हाट इज़ मीडिया, एक्चुअली में मीडिया है क्या। सो अगर हम मीडिया की बात करें तो थोड़ा सा आप सबको आइडिया है इस बारे में, ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं बताने की ज़रूरत है यहाँ पे। बेसिकली अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो हम मीन्स होते हैं, हमारे पास साधन होते हैं जो कम्युनिकेशन करने के, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं टू स्टोर, डिलीवर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद द पब्लिक। वही आ क्या कि स्टोर करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, या एक्सचेंज करने के लिए, किसको, इन्फॉर्मेशन को, किसके साथ, लोगों के साथ। तो जो भी मीन्स हम कम्युनिकेशन के यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीडिया, ठीक है। मीडिया सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिविजुअल्स, वही आ गया कि एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि इंडिविजुअल्स को ज्वाइन करता है, सोसाइटी को ज्वाइन करता है और पूरी दुनिया को आपस में एक ग्लोबल विलेज बनाता है। ये भी आपको सबको पता है, लाइक इंटरनेट,
इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया को क्या बनाता है, एक ग्लोबल विलेज। आप यहाँ 2 मिनट में बैठे बैठे कहीं पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। सो वही आ गया कि वर्ल्ड, इंडिविजुअल्स या सोसाइटी, इन सबको जो है वो ज्वाइन करता है आपस में, ठीक है, बाय डिसेमिनेट यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, न्यूज़ वगैरह, नॉलेज और ओपिनियन एंड एंटरटेनमेंट। उसके बाद देखो यहाँ पे डेनिस MC क्वेल जो होते हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी थी व्हाट इज मीडिया। सो मीडिया रेफर्स टू द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इनेबल मैसेजेस टू बी ट्रांसफर टू लार्ज ऑडियंसेस साइमल्टेनियसली। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दर्शाता है कि कुछ चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के जिसके थ्रू मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, किसको, बहुत सारे दर्शकों को एक साथ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मीडिया। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन अगर करनी होगी तो कर लेना। टाइप्स ऑफ मीडिया की अगर हम बात करें, देखो प्रिंट मीडिया, प्रिंट वही आपको पता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, चैनल्स, बुक्स पता है। इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, टीवी, फिल्म सबको पता है। डिजिटल आर न्यू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक पता है ना। देखो इसमें याद रखना, डिजिटल में लाइक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हो आप, प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स आ गई, ब्लॉग्स आ गए, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट एटसेट्रा, दीज आर कम्स अंडर डिजिटल आर न्यू मीडिया। देन अगर फंक्शन ऑफ मीडिया की बात करें, देखो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, नई नई नॉलेज क्या हो रहा है अभी, न्यूज़ हो गया, सो आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद एजुकेशन आ गया, ठीक है, कि जो मीडिया है, आप टीवी पे देखो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, कृषि के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से चलाए गए हैं, फ्री डिश पे भी चलते हैं, तो कहीं ना एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट की बात करें, मूवीज़ वगैरह, ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंसेस, यस, समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है, लाइक न्यूज़ वगैरह, ठीक है, वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और वॉच डॉग रोल भी, यानी वॉच डॉग क्या होता है, जैसे घर में आपका होता है ना कुत्ता जो आपकी राखी करता है घर की, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये बिल्कुल जाके जैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना इसका काम होता है, यानी एक वॉच डॉग की तरह ये काम करते हैं। करप्शन वगैरह अगर कहीं पे हो रही है, ठीक है, यानी सुपरवाइज करना, देखना, मॉनिटर करना, करप्शन हो रही है तो उसको पर्दाफाश कर देना, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलते हैं उसको। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट, वर्ल्ड, दुनिया, इंडिया में क्या हो रहा है सारी जगहों पे, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सोशल इन्फ्लुएंसेस और वॉच डॉग रोल। उसके बाद आता है अभी रोल ऑफ मीडिया इन रिमूविंग सोशल डिस्पैरिटीज, यानी समाज के अंदर जो हमारी असमानता है इनको रिमूव करने में क्या इसका भूमिका है। तो यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ तक लिखा होगा ना, ये थोड़ा सा लिख दो, ठीक है, देन टाइप्स लिख दो, फंक्शन लिख दो, बहुत अच्छा आंसर बनेगा, डेफिनेशन ही मिस करना, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया इन रिमूविंग सोशल डिस्पैरिटीज, यानी सामाजिक जो असमानता है इनको रिमूव करने में। तो देखो मीडिया अगर हम बात करें तो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज, इन समाज के अंदर जो भी असमानताएं हैं इनको रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे, लोगों को जागरूक करके, एजुकेट करके, और कहीं ना कहीं उनकी ओपिनियन जो है वो उनको भी इन्फ्लुएंस करके या पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करके जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, मीडिया, किसको रिमूव करने में, डिस्पैरिटीज़ जो भी हमारे समाज के अंदर है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस कैसे होती है ओपिनियन, जैसे आप देख रहे हो, आपको पता है कि जैसे आपका माइंड सेट था कुछ कि ऐसे ऐसे होता होगा, लेकिन जब आपने एक्चुअल में देखा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो आपका जो ओपिनियन था वो चेंज हो गया। समझ आ रही, जैसे आप पहले किसी एक लीडर मानते थे कि ये मेरा फेवरेट लीडर है, तो लेकिन जब आपने वास्तविकता देखी, एक्चुअल में देखा कि नहीं ये तो टोटली अगेंस्ट है, जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं है, तो आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। वही आ गया, कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करके, लोगों को एजुकेट करके और अवेयरनेस फैला के जो है वो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, मीडिया। इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स एंड वर्क टुवर्ड सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। वही आ गया कि ये ब्रिज की तरह काम करता है, जो अलग अलग समाज के अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको आपस में एक ज्वाइन करता है, ठीक है, मिलके काम करें, किस लिए, सामाजिक न्याय के लिए और इक्वालिटी यानी समानताएं के लिए। की रोल्स की बात करें, देखो स्प्रेडिंग अवेयरनेस वही आ जाएगा, इसको आप लिख दो। कहीं ना कहीं देखो मीडिया इन्फॉर्म अवेलेबल अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो भी एग्जिस्ट कर रही है समाज के अंदर, उनके बारे में आपको अवेयर करते हैं, ठीक है, मीडिया, कि चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक इनक्वालिटीज़, असमानताएं हो। इट हाईलाइट्स इशूज़ लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर कहीं पे हो रहा है तो उन जैसे इशूज़ को भी लगी, लाइक यानी लोगों को कॉन्शियस बनाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा इसका, कि लोगों को कॉन्शियस करता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं पे हो रही है, ठीक है, उसके बारे में भी इश्यूज रेज किए जाते हैं मीडिया के द्वारा। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इनक्रेज करता है, बढ़ावा देता है पब्लिक डिस्कोर्स एंड एक्शन टू सॉल्व इट, कि लोग जो है वो मिल के आएँ एक साथ और एक्शंस लें और ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको यहाँ पे रिमूव करें। समझ आ गई, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी जो है वो पहला रोल आ गया। सेकंड,
प्रमोटिंग एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लाइक आपके राइट्स क्या हैं, ठीक है, आपका जस्टिस, इक्वालिटी, लिटरेसी एंड स्किल्स, ठीक है, आपके राइट्स क्या हैं, आपको कॉन्शियस करता है। और एजुकेशन प्रोग्राम्स टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज गैप्स को भी ब्रिज करते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ में, समझ आई, वहाँ तक भी जानकारी पहुँचाना। तो बाकी आ गया कि मीडिया कंपेन जो है वो आल्सो प्रमोट कॉन्शियसनेस अबाउट राइट्स क्या हैं आपके। तो दिखाता है ना मीडिया क्या, व्हाट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन लिटरेसी और स्किल्स, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस जैसी भावनाएं भी यहाँ पे आपके अंदर उत्पन्न करता है मीडिया, कि जागरूक बनो, बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो क्या है वो, आपको राइट्स बताए जा रहे हैं आपके। देन आता है एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड, मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी समाज की, उनको जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ताकि अपने जो भी उनके कंसर्न हैं, चिंताएँ हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे वो डिस्कस कर सके, ठीक है। तो जब डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है उनके स्ट्रगल को फोर फ्रंट यानी सामने लेके आएगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट वगैरह है उनको मजबूर करेगा कि आप ऐसे रिफॉर्म, ऐसी पॉलिसी से लेके आओ, जिससे हम इनकी ये जो प्रॉब्लम्स थी, कंसर्न थी, इनको सॉल्व कर सकें। तो देखो मीडिया जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एम्पावर कर रहा है। ऐसे शायद उनका कोई आवाज़ सुनता या नहीं सुनता, लेकिन मीडिया जो है वो यहाँ पे पिलर की तरह खड़ा है, और वो उनकी आवाज़ जो है वो पूरे देश तक पहुँचाता है। देन आता है एडवोकेसी फॉर इक्वल राइट्स, वही आ गया, कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर हम बात करें, जर्नलिज्म एंड सोशल मीडिया कंपेन्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, वही आ गया, जेंडर इक्वालिटी एंड द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड और स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स, इनकरेज करता है इंक्लूसिव पॉलिसीज़ एंड लीगल रिफॉर्म, वही आ गया कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है, कि आप ह्यूमन राइट्स, मतलब लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स पता क्या होते हैं, ये याद रखना, एक तो होते हैं मेरे लीगल राइट्स, एक होते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मतलब जो आपको जन्म से मिलते हैं, जैसे फ्रेश एयर, खाना, पानी, याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द कंसेप्ट रिलेटेड टू दी दिस सब्जेक्ट, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। जेंडर इक्वलिटी, जैसे ये जो कंपेन चलती हैं, ठीक है, इनके ऊपर कि लोगों को मतलब अवेयर करना। देन राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज या स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स क्या हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और कहीं ना कहीं इंक्लूसिव पॉलिसीज़ एंड लीगल रिफॉर्म की उन चीज़ों को इनक्रेज करते हैं कि हाँ, ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए इंक्लूसिव, यहाँ पे मतलब सबको जो है वो इक्विटी हो, ठीक है। इक्विटी मतलब जिस हिसाब से नीड है ना रिसोर्स की, जैसे आपके पास 10 रुपये ऑलरेडी हैं, ठीक है, एक पर्सन है उसके पास 0 है, तो मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं किसको दूंगा। अगर इक्वालिटी की बात करें तो मैं 5-5 दोनों को दूंगा, लेकिन अगर इक्विटी की बात की जाए तो मैं 10 के 10 जो है वो इसको दूंगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 10 है, इसको इक्विटी कहते हैं। देन आता है हमारा क्या, लास्ट शायद नहीं, देन आता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिसी मेकिंग, वही आ गया कि लोगों के जो ओपिनियन है, ठीक है, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है मीडिया कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है कि नेसेसरी एक्शंस लेके, या टू टेक नेसेसरी एक्शन टू रिड्यूस डिसपैरिटीज़, जिससे क्या होता है कि हम उनको मजबूर कर देते हैं, मीडिया करता है, प्रेशर डालता है उन पर कि आप जो है वो ये वाले एक्शन लो, जिससे हमारी डिसपैरिटीज़ खत्म हो जाएं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैंने आपको भी बताया था, कहीं ना कहीं जैसे करप्शन हो रही है कहीं, तो उनको एक्सपोज करता है, और मिसयूज़ अगर कहीं पे पावर का हो रहा है, ठीक है, जिससे इनक्वालिटीज़ आ रही हैं समाज के अंदर, जैसे 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, तुमने मेहनत करी, ठीक है, तुम ऑलरेडी बेचारे एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तुमने मेहनत करी, जॉब के अंदर चले गए, लेकिन बाद में देखा कि कोई 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे के तुम्हारी जगह पे आ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आ गया कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो एक्सपोज करता है करप्शन एंड मिसयूज़ अगर कहीं पे हो रहा है पावर का, जिससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर इनक्वालिटीज़ आ रही है ना, उन चीज़ों को जहाँ पे एक्सपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं जो डिसपैरिटीज़ क्रिएट हो रही थी ड्यू टू करप्शन, वो यहाँ पे रिमूव हो रही है। देन आता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वही देखो, अगर आप देखो तो मीडिया के अंदर आपको हर एक चीज़ मिलती है, अगर आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अभी अगर कोई कोर्स आ रहा है, बिज़नेस का न्यूज़ हो गया, तो वो सारा आपको कहाँ से पता चलता है, मीडिया। तो वही आ गया कि इससे आपको जो है वो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एसेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलती है थ्रू मीडिया। सो थ्रू बिजनेस न्यूज़, जॉब एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती हैं आपको, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं हमारे। सो मीडिया जो है वो हेल्प करता है पीपल की कि असेस कर पाएँ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, जॉब्स जो भी निकल रही हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी रिड्यूस होंगी हमारी, जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जैसे आपके पास अभी बीटेक की डिग्री है, तो अभी पोस्ट आई, ठीक है,
महाराष्ट्र के अंदर कि बीटेक और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपके पास सारी चीज़ें हैं। तो अब मीडिया जो है वो आपको भी बता देगा, बेशक आप JNK में बैठे हो, ठीक है। देन आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिसपैरिटीज। रीजनल डिसपैरिटीज मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे होता है, इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो गया, इस क्षेत्र में विकास ही ना हुआ, तो दिस इज नोन एज रीजनल डिसपैरिटीज। तो मीडिया कनेक्ट करता है रूरल और अर्बन पीपल को या पॉपुलेशन को बाय शेयरिंग नॉलेज, डेवलपिंग प्रोग्राम्स, सक्सेस स्टोरी शेयर करके, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो हमारी रीजनल डेवलपमेंट है वो प्रमोट होती है बाय हाईलाइटिंग द नीड्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, कि बैकवर्ड एरिया की एक्चुअल में नीड्स क्या है उनको हाईलाइट करके कौन करता है हाईलाइट? मीडिया। तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हो, जस्ट रीड आउट करो। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन है, या फिर एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, जैसे आयुष्मान कार्ड बने हमारे अभी, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है इनको भी लोगों तक पहुंचाना, ये जो है वो मीडिया यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या होगा, जो नीडी पीपल है हमारे सोसाइटी में जिनको एक्चुअल में नीड है, तो उन तक वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचेगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो डिसपैरिटीज़ हैं, जैसे वो पहले अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो अभी 5 लाख तक वो फ्री में इलाज करा सकते हैं अपना, है ना। तो कहीं ना कहीं जो डिसपैरिटीज़ हैं वो भी खत्म होंगी। सो मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग बेनिफिट रीच द नीडी। बता दिया मैंने आपको। नाउ 10 की बात करें, इनकरेजिंग सोशल हार्मनी, ठीक है, भाईचारा, एकदम प्यार से रहना है, ठीक है। सो मीडिया प्रमोट्स यूनिटी बाय हाईलाइटिंग शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज़। तो मतलब देखो मीडिया कभी ऐसा नहीं दिखाता कि जो एक आइडियल मीडिया होता है ना, वो कभी नहीं दिखाता कौन सा धर्म छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सी कास्ट बड़ी है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। वो क्या दिखाते हैं, सबको एक एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाते हैं, ठीक है। शेयर्ड कॉमन वैल्यूज़ दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। जिससे क्या होता है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि वी आर ऑल इक्वल, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंड है ना वो एकदम पॉजिटिव आएगा, है ना। ट्रेडिशंस हो गया कहीं ना कहीं, और मीडिया जो है वो डिस्करेज करता है डिविजिव, ठीक है। डिविजिव मतलब का ऐसी आइडियोलॉजीज जो कहीं ना कहीं लोगों को डिवाइड करें, ठीक है, विचारधारा के आधार पर कि हाँ ये अलग है, ठीक है, तो ये हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं। तो ये इन चीज़ों को डिस्करेज करता है जो कहीं ना कहीं कम्युनल आर एथिकल कन्फ्लिक्ट लेके आ सकती हैं। मतलब ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी जिससे कम्युनल या फिर एथिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, उन चीज़ों को डिस्करेज करता है और यूनिटी को प्रमोट करता है मीडिया। तो इससे भी क्या होगा, हमारी जो लाइक डिस्क्रिमिनेशन हो गया या फिर जो हमारी हेट्रेड है दूसरों के प्रति वो कम होती है। तो कहीं ना कहीं डिसपैरिटीज़ भी जो हमारी हैं वो कम होंगी। देन आता है फाइटिंग फेक न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। वही तो मीडिया जो है वो डिसपैरिटीज़ को रिमूव करता है बाय स्प्रेडिंग एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन, एकदम करेक्ट। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी होता है। यस, आप जो है वो मीडिया दिखाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर कोई रिलीजन का कुछ फेस्टिवल है तो दूसरे रिलीजन के लोग आके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको मदद कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखो लोगों के अंदर जो है वो ये मीडिया दिखाएगा लोगों को। तो जब मीडिया लोगों को दिखाएगा तो लोगों के अंदर भी क्या आ जाएगा, एक दूसरे के प्रति जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट आएगी, है ना। एक दूसरे के प्रति जो है वो एम्पैथी, सिंपैथी जैसी भावनाएं डेवलप होंगी, जिससे क्या होता है राष्ट्रीय एकीकरण होगा। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण देखने को मिलेगा। यूनिटी, डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ों को भी ये बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी वही आ गया, पैसा आ रहा है तो प्रॉपर जाना चाहिए, जिसके लिए आ रहा है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ मीडिया इन रिमूविंग द डिसपैरिटीज फ्रॉम द सोसाइटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोला मैंने पर कोई बात नहीं, ठीक है। और समझ तो आ गया ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। PDF मैं आपकी शेयर कर दूंगा इसके साथ। सो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है PDF मिल जाएगी आपको। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी ने, ठीक है। बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना हार्ड वर्क करा हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर यू गाइस। सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि आप भी थोड़ा क्या करो, क्या करो, बस जस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।